स्पेन का एक छोटा सा खूबसूरत शहर है सैलोब्रेना। दिन के उजाले में तो बिल्कुल किसी तस्वीर जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है वहां एक अनजाना खौफ पसर जाता है। आज की कहानी सैलोब्रेना की उसी कॉप्स ब्राइड के बारे में है। कभी सोचा है कि क्या हो अगर कोई भूत आपको ही अपना सदियों पहले खोया हुआ दूल्हा समझ बैठे? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन एक नौजवान के साथ ठीक यही हुआ। देखिए, दिन के वक्त सैलोब्रेना एकदम पोस्टकार्ड जैसा है। खूबसूरत सफेद घर, पत्थर की बनी संकरी गलियां और चर्च की घंटियों की धीमी धीमी आवाज। लेकिन सूरज ढलते ही यही शहर एकदम बदल जाता है। अजीब सी खामोशी छा जाती है, सड़कें वीरान हो जाती हैं, जैसे कोई अनजाना डर सबको अपने घरों में कैद कर लेता है। तो हमारी कहानी में एंट्री होती है माटेओ गुरेरो की। मैड्रिड का रहने वाला सिर्फ 19 साल का एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट। वो सालोब्रेना आया था वहां की पुरानी इमारतों की बनावट पर रिसर्च करने। उसके लिए यह शहर एक खजाने जैसा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस खौफनाक मुसीबत में फंसने वाला है। एक शाम माटेओ शहर के पुराने कब्रिस्तान में तस्वीरें ले रहा था, और वहीं उसकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जो वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। कब्रिस्तान के एक कोने में एक अकेला टूटा हुआ सा वेडिंग आर्च खड़ा था। उस पर सूखे मरे हुए फूल लटक रहे थे, और सबसे अजीब बात, उसके ठीक नीचे की जमीन कुछ ज्यादा ही काली और गीली थी, जैसे वहां हाल ही में कुछ हुआ हो। बस उसी रात से अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। माटेओ अपने कमरे में काम कर रहा था कि उसे बाहर से कपड़े के घिसटने जैसी एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका तो दूर गली में उसे सफेद गाउन पहने एक औरत जैसा कोई दिखाई दिया, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो साया गायब हो गया। अगली रात वही आवाज फिर आई, पर इस बार बहुत करीब से। माटेओ ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो देखा कि पत्थर की सड़क पर गीली मिट्टी से बने पैरों के निशान हैं, जो सीधे उसके गेस्ट हाउस से शुरू होकर उसी पुराने कब्रिस्तान के गेट तक जा रहे थे। अब माथेओ से रहा नहीं गया। वो उन निशानों का पीछा करता हुआ कब्रिस्तान पहुंच गया, और वहां उसी टूटे हुए वेडिंग आर्च के नीचे वो औरत खड़ी थी, वही सफेद वेडिंग गाउन पहने हुए। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं, वो हवा में थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये सफेद लिबास वाली औरत है कौन, और वो माटेओ का पीछा कर क्यों रही है? अगली सुबह माटेओ ने गेस्ट हाउस के बूढ़े कैटेको को सारी बात बताई। पहले तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही माटेओ ने उस वेडिंग आर्च का जिक्र किया, कैटेकर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। और तब उसने शहर का एक बहुत पुराना दफन राज खोला। ये कहानी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, 1889 की। शहर में इजाबेला और हावियर नाम के एक जोड़े की शादी थी। शादी का मंडप उसी कब्रिस्तान के पास सजाया गया था। इजाबेला तो दुल्हन बनकर मंडप पहुंच गई, पर उसका दूल्हा हावियर कभी नहीं आया। बाद में मालूम हुआ कि वो किसी और के साथ शहर छोड़कर भाग गया है। इजाबेला बेचारी पूरी रात उसी मंडप के नीचे उसका इंतजार करती रही, और कहते हैं कि सुबह होने से पहले ही दिल टूटने के सदमे से उसकी मौत हो गई। इजाबेला को उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन उस दिन से शहर वाले कहते हैं कि इजाबेला की आत्मा, जिसे वो कॉप्स ब्राइड बुलाते हैं, आज भी उसी टूटे हुए आर्च के नीचे अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। ये सब सुनकर माटेओ के तो होश ही उड़ गए। वो सीधा चर्च के पादरी के पास भागा। पादरी ने उससे बस एक सवाल पूछा कि क्या वो कब्रिस्तान से कोई चीज अपने साथ लाया था। और तभी माटेओ को अपनी वो जानलेवा गलती याद आई। उसने उस आर्च से कुछ सूखे हुए फूल उठा लिए थे। ये सुनते ही पादरी ने माटेओ को एक भयानक चेतावनी दी। उसने कहा, वो आत्मा सोचती है कि तुम ही उसके दूल्हे हो, जो इतने सालों बाद उसके लिए वापस आ गए हो। और बस उस रात खौफ ने अपनी सारी हदें पार कर दी। कदमों की आवाज सीधा माटेओ के कमरे के दरवाजे पर आकर रुकी। दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिखाई दी। फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमा और दरवाजा अपने आप खुल गया, पर सामने कोई नहीं था। और ठीक तभी माटेओ ने उसे अपनी खिड़की के बाहर देखा। वो भयानक चेहरा उसे ही घूर रहा था। अगली सुबह माटेओ फिर पादरी के पास पहुंचा। इस बार पादरी ने साफ साफ कह दिया, ये शहर फौरन छोड़ दो, अभी, इसी वक्त, वरना वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। माटेओ ने फौरन अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वो पैकिंग करने लगा, अचानक आसमान काला पड़ गया और जोरदार तूफान शुरू हो गया। और फिर एक झटके के साथ घर की सारी बत्तियां बंद हो गईं। पूरा घर घुप अंधेरे में डूब गया। माटेओ डर से कांप रहा था।
तभी बाहर जोर से बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में कॉप्स ब्राइड ठीक उसके सामने खड़ी थी। गेस्ट हाउस के केयर टेकर ने माटियो की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनी। वो दौड़कर कमरे की तरफ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरा खाली था, माटियो गायब हो चुका था। कुछ घंटों की तलाश के बाद माटेओ की लाश मिली। कहाँ? उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटे हुए वेडिंग आर्च के नीचे, और उसका पूरा शरीर उसी गीली काली मिट्टी से ढका हुआ था। लोगों का मानना है कि कॉप्स ब्राइड आखिरकार अपने दूल्हे को हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। और अब सवाल यही है कि क्या सालोब्रेना की उन्हीं खामोश वीरान गलियों में वो कॉप्स ब्राइड आज भी अपने अगले दूल्हे का इंतजार कर रही है?